गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर जी। दीपक एकदम एक्टिव मोड पे रहते हो आजकल। यस सर, नवरात्र ही चल रहे ना 9 दिन से, तो क्या करें, एक्टिव ही रहना पड़ता। आपके फ्रेंड को कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी तो ठीक है, कहता है कि भोलेनाथ की कृपा। मैंने कहा देख भाई, तेरे भोलेनाथ की कृपा हो तो फिर कुछ हमारा भी भला हो। तुम क्या करोगे भला करके? तुम तो इस चक्कर में पड़ते नहीं। क्या सर, क्या क्या? रिपीट 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 दिस लाइन तुम्हारा प्लीज। भला क्या होगा? तुम तो इन चक्करों में पड़ते नहीं। लेकिन सर भला सा मतलब ये थोड़ी कि अब कोई मिल ही जाए। अब मेरा तो जो काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मतलब उसमें अच्छा हो जाए कुछ ये। जो काम है तुम कर ही रहो। चलो देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड। बहुत ही सा टॉपिक, और आज की क्लास भी आपकी कुछ छोटी होगी। बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है? बताओ बच्चों।
देखो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस एवरेज स्पीड कंप्लीट। एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड हमारे पास होगी देखो एवरेज स्पीड बस इतनी है, जो भी आपके पास टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। बस एक छोटा सा टॉपिक एवरेज स्पीड है और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रेस, फिर ये टीएसडी कंप्लीट हो जाएगा। बताओ एवरेज स्पीड समझ आई बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर। देखो अगर आप ज्यादातर बैंक एग्जाम की बात करोगे, अगर हमारे पास किसी भी एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि टीएसडी के आने हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन 99% है कि वो एवरेज स्पीड का जरूर आएगा। अगर कहीं भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे तो 99% है कि वो एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन उसमें से जरूर। करो इसको रीड। देखो एक हमारे पास मैन है, वो ए से बी जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस बी से ए आएगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें उसकी कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? देखो अगर हमारे पास जाने और वापस आने का टाइम है तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला भी है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर आप ए से बी पर गए और फिर वापस बी से ए पर आए तो एवरेज स्पीड होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब x है हमारे पास 20, y है हमारे पास 30। बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? भाई बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अगर आप 24 ए से बी पर गए और वापस बी से ए पर आए तो इसके लिए फॉर्मूला भी होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 30, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखो ये तो थी फॉर्मूले की बात। अब ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ना, ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब आप ए से बी जाओगे और वापस बी से ए आओगे। जब हमारे पास जाना आना फिर आप जाओगे फिर आओगे, इस टाइप से प्रोसेस जब आप बहुत बार करोगे तब ये फेल हो जाएगा। तो इसके लिए ना आप एक मेथड समझो। ये जो मैन है इसके जाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करो, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को एज्यूम कर लो कुछ भी। बताओ कितना एज्यूम करोगे? बोलो। 60 कर लेते हैं। ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम 60 एज्यूम कर लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम। अब देखो जब ये पर्सन ए से बी जाएगा, इसकी स्पीड है 20, टोटल डिस्टेंस है 60, इसको कितना टाइम लगेगा? 33 नहीं वो 3 था, अरे सर गलती हो गई। देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 60, स्पीड है 20, टाइम हमें फाइंड आउट करना है।
तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 3 इयर्स। अगर ये पर्सन ए से बी पर जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, 3 इयर्स। और जब ये वापस बी से ए पर आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले वो ये बताओ यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी 120, क्योंकि ये जो पर्सन है ए से बी पर गया 60 किलोमीटर और वापस बी से ए आएगा 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 120। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाने में टाइम लगा उसे 3, वापस आने में 2, तो उसे टोटल कितना टाइम लगा 5। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, रिलेटेड स्पीड कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई बच्चों? एवरेज स्पीड में कुछ भी नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस एवरेज स्पीड आ जाएगी। बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, नहीं एवरेज चैप्टर अभी नहीं हुआ, 48 सर। अभी तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो रिमेनिंग है, बस उनमें से यही एक चैप्टर ऐसा है जिसमें टाइम लगेगा टीएसडी, इसके बाद तो जितने भी चैप्टर्स है ना सब छोटे छोटे हैं। बताओ यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी होगी, 48 सर 48 as भाई I have आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लो, अगर कुछ भी एज्यूम करना है तो आप 60 और 40 का एलसीएम एज्यूम कर लो। सपोज हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 120, अगर कोई पर्सन ए से बी पर जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, सॉरी 2 आवर्स। मेरी 3 ठीक है सर। अगर कोई पर्सन ए से बी पर जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। और जब ये पर्सन वापस बी से ए पर आएगा तब इसे कितना टाइम लगेगा, 3 hours। अब एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 240। मतलब ये पर्सन ए से बी तक गया 120 किलोमीटर, वापस बी से ए आएगा 120 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 240, टोटल डिस्टेंस अपॉन 40। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस यही हमारे पास एवरेज स्पीड है। बताओ बच्चों बात समझ आई? यस सर। अब इस क्वेश्चन में बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो एक क्वेश्चन चांसेस ज्यादा है कि एवरेज स्पीड से आए, क्योंकि एग्जाम सर ना ये तो इसमें हमेशा 3 बार इजी जा रहता रहा है। है। हाँ तो क्या हुआ, वो 10 बार भी क्यों ना फिर जाए। B2 है, यानी है A2 भी। एक ही बार में कर लिया था भाई, काम इतना का है घूम रहा था ये। आप बस एक बात याद रखो, ये कितना भी जाए कितना भी वापस आए, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कुछ भी अज्यूम करो, टोटल टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितनी होगी एवरेज स्पीड। देखो अब की बार आप ए और बी के मिडिल की डिस्टेंस को कितना एज्यूम करोगे, बताओ 720 अपॉन 30,
ए और बी के बीच के डिस्टेंस को एज्यूम करा हमने, कितना करेंगे 240। ए और बी के बीच के डिस्टेंस को एज्यूम करा 240। अब आप ये बताओ, जब ये पर्सन ए से बी पर गया होगा तो इसको कितना टाइम लगा होगा? 4 आवर्स। जब ये पर्सन वापस बी से ए पर आएगा तब इसे कितना टाइम लगा होगा? 3 आवर्स। उसके बाद जब फिर से ये पर्सन ए से बी पर गया होगा तब इसे कितना टाइम लगा होगा? 6 आवर्स। अब यहाँ हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई भाई? पहले ये पर्सन ए से बी पर गया, फिर वापस आया, फिर बी पर गया, तो एवरेज स्पीड होगी 240 प्लस 240 प्लस 240। टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास 720 और टोटल टाइम कितना होगा? 30। ये होगी हमारे पास एवरेज स्पीड 720 अपॉन 30। बात समझ आई बच्चों? जी सर। देखो, या तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लो या फिर थोड़ा आराम आराम से समझो। या तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए या तो फिर चलता ही रहे, या फिर ऐसा ना हो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास बस 2 क्वेश्चन बचे। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? देखो, हमारे पास एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 सिटीज है, पी क्यू आर एस। अब एक पर्सन 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर एवरेज स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। ज्यादा नहीं होगी एवरेज स्पीड? देखो भयंकर आई है सर। ये पर्सन ए से बी पर जाएगा, ये हमारे पास सॉरी पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस है 100। अब स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, मतलब ये डिस्टेंस भी 100, ये भी 100, ये भी 100। पी से क्यू तक जाने में स्पीड कितनी है? 10। क्यू से आर जाने में, आर से एस जाने में कितनी है? 30। और उसके बाद एस से पी जाने में एवरेज स्पीड कितनी है? 40। देखो, अब यहां से हमें इस कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? एक मेथड तो हमारे पास वही होगा कि हम ना इसको 100 ही रहने दें स्क्वायर की साइड को, क्योंकि हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 400, टोटल टाइम कुछ आ जाएगा, डिवाइड करेंगे एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक मेथड हमारे पास है, हम एवरेज स्पीड को ना 100 ना मानकर, सॉरी ये जो डिस्टेंस है इसको 100 ना मानकर इनका एलसीएम एज्यूम करो, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। बताओ, अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको कितना एज्यूम करोगे? 120। 100 के प्लेस पर ना 120 एज्यूम कर लो। अब आप ये बताओ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 6। वहाँ 4 और यहाँ पे 3। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 4। और सिमिलर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 3। अब आप ये बताओ हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी?
480 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बस यही होगी एवरेज स्पीड। टोटल टाइम मतलब इन सबको आप ऐड कर लो। 25। इंद्रनील आज लेट कैसे हुए? टेक्निकल फॉल्ट? हाँ सर, टेक्निकल फॉल्ट नहीं सर, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था सर, इंटरनेट नहीं चल रहा था। क्या हुआ है सर ब्रॉडबैंड में काम हो रहा है कुछ। तो अब आप क्या करो, 480 अपॉन 25 इसको 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 96 अपॉन 5। ये होगी हमारी एवरेज स्पीड 96 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस एवरेज स्पीड कंप्लीट। बात समझ आई बच्चों? बस एवरेज स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती, एक ही कॉन्सेप्ट है बस, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो सेम ऐसे एक छोटा सा टॉपिक और है, रेस। अब देखो ये जो रेस है ये कुछ भी नहीं है, टीएसडी है बस। जो हम सर लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था सर? 44 45 ओके सर। देखो रेस में भी हमारे पास प्रोसेस सेम होगा। जब हमारे पास ट्रेन मूव्स करती थी तो वहां 2 ट्रेन होती थी, अब यहाँ 2 पर्सन होंगे जो रेस करेंगे आपस में। बस कॉन्सेप्ट सारे सेम होंगे। करो इसको रीड, फटाफट से रीड करो बच्चों। देखो इसमें हमारे पास 2 टाइप हैं। जब हम किसी पर्सन को डिस्टेंस से हराएं और एक जब टाइम कांस्टेंट हो। अगर हम किसी पर्सन को डिस्टेंस से हराएंगे तो इसका मतलब क्या है भाई? ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया। स्टार्ट का मतलब है ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 1000 मीटर। और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 200 का तो स्टार्ट ही है। हाँ वही स्टार्ट हुआ भाई अगर एक पॉइंट है ये पी से क्यू पर जाना है, 1 किलोमीटर की रेस है। अब ए ने तो यहीं से दौड़ना स्टार्ट करा पॉइंट पी से, लेकिन ए ने क्या करा? बी को अपने से 200 मीटर्स आगे कर दिया। तो यहां से यहां तक जब ए पहुंचा होगा तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 1000 मीटर। और जब बी ने रनिंग स्टार्ट करी होगी और बी क्यू पर पहुंचा होगा तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 800 मीटर। बात समझ आई बच्चों? तो ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000, बी ने डिस्टेंस कवर करी होगी 800। जब हम किसी को डिस्टेंस से हराएंगे। अब इसको देखो और ये बताओ दोनों बातें सेम है या फिर अलग अलग है? You are now unmuted. देखो अब यहाँ ए ने 1 किलोमीटर की रेस में बी को 200 मीटर से डिफीट कर दिया। इसका मतलब ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? बोलो बच्चों। 1000। You are now unmuted. ए ने तो पूरी 1000 कवर करी होगी और बी ने कितनी कवर करी होगी? You are now unmuted. 800। क्योंकि वो जो बी है वो 200 मीटर से हार गया। जितनी देर में ए ने 1000 मीटर कवर करी होगी उतनी देर में बी ने 800 मीटर कवर करी होगी। बस एक टाइप तो हमारे पास ये थी जब हम किसी को डिस्टेंस से हराएं और टाइम कांस्टेंट हो। अब सेकंड इसकी रिवर्स होगी।
जब हम किसी को टाइम से हराएं और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, मतलब डिस्टेंस सेम हो। देखो इस टाइप से 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को स्टार्ट दिया 20 सेकंड्स का। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस बात समझने वाली है। 1 किलोमीटर की रेस में को कवर करने में अगर ए को टाइम लगा होगा सपोज टी, 1 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर की रेस को कवर करने में अगर ए को टाइम लगा होगा टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा? ए से 20 सेकंड्स ज्यादा। भाई अगर ए को टाइम लगेगा टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 20 सेकंड्स, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में। बात समझ आई बच्चों? अब देखो 49, बात ये भी सेम है। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को डिफीट करा 20 सेकंड्स में। इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर की रेस को कवर करने में ए को टाइम लगा होगा टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 20। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब देखो हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टाइप फर्स्ट और 2 के मिक्स होकर। अब देखो मिक्स होकर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन नंबर 50 को देखो, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बस समझो क्वेश्चन आएगा किस टाइप से। हमारे पास 3 किलोमीटर की रेस है, ए ने स्टार्ट दिया बी को 500 मीटर्स का, और उसके बाद भी वो 5 सेकंड से विन हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास रेस है 3 किलोमीटर की, तो ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? बोलो। भाई ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 3000 मीटर। ए ने तो पूरी डिस्टेंस कवर करी है 3000 मीटर। सपोज अगर 3000 मीटर को कवर करने के लिए ए को टाइम लगा होगा टी, अब आप ये बताओ बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 2500। देखो एक ही क्वेश्चन से समझ लो, बी ने डिस्टेंस कवर करी है 2500 और बी को कितना टाइम लगा होगा? भाई ए के टाइम से 5 सेकंड ज्यादा। टी प्लस 5 सेकंड्स। तो हमारे पास क्वेश्चन इन दोनों टाइप को मिक्स करके जब बनेगा तो वो इस टाइप का बनेगा। ये क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझाया है अगर हम दोनों टाइप को मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन कैसा बनेगा। समझ आई बच्चों बात? अब करें फिर क्वेश्चन स्टार्ट। यस सर। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, फटाफट से रीड करो, अगर आज हो जाए तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं। देखो 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को स्टार्ट दिया 100 मीटर का, और 1 किलोमीटर की रेस में बी को स्टार्ट दिया सी ने 80 मीटर का। तो हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों में से जो विन होगा और जो लूज होगा उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1000 मीटर, तो आप ये बताओ बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 900। और इसके बाद अगर बी ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1000, तो सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 920। अब आप क्या करो, यहां से सिंपल इनका रेशियो फाइंड आउट कर लो, तो हमारे पास ए बी और सी के डिस्टेंस के रेशियो आ जाएंगे। बताओ कितना होगा? ए और बी कितना होगा? 10 और 9। बी और सी कितना होगा? 100 और 920। बस रेशियो में करते थे ना इक्वल।
अब ये कितना होगा 1000। सर वो तो 920 में तो 92 बचेगा नहीं, ये तो 0 तो उड़ा ही दिया आपने। अब देखो ए कितनी डिस्टेंस 100 कवर करेगा 1000 हो 1000, गया। बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 900 और सी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 819 828। ओके। अब देखो क्वेश्चन में हमें यही गिवन है, ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 900 मीटर, और ए के रेस्पेक्ट में सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी 828 मीटर। तो हमें ए और सी के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कितने मीटर का होगा। अगर ये तीनों 1 किलोमीटर की रेस करें तो जितनी देर में ए 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में बी 900 कवर करेगा और सी 828 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। बताओ आंसर कितना होगा 1000 माइनस 828 172। दीपक बोलो। दीपक कितना होगा? सर इतना ही जितना मेरे बोलने से पहले आपने लिख दिया। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया आपको? देखो बहुत रेयर कंडीशन है कि रेस से क्वेश्चन आए, बहुत रेयर। माफ कर तब दो इस सर। क्वेश्चन छोड़ क्या रेयर ही है तो सर छोड़ दो, फिर माफ कर दो। आज तक पूरे मिलाकर जब से एसएससी और बैंक हैं आज तक मिलाकर भी 100 क्वेश्चन नहीं आए रेस के। वाह। देखो जितनी देर में ए कवर करेगा 1500 उतने ही टाइम में बी कितना कवर करेगा बोलो। जितनी देर में ए कवर करेगा 1500 उतनी ही देर में बी कितना कवर करेगा 1150। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई अब की बार सी ने बी को स्टार्ट दिया है 250 मीटर्स का, 1500 मीटर की रेस में अगर सी कवर करेगा 1500 मीटर तो बी कितना कवर करेगा? अगर सी कवर करेगा 1500 मीटर 1750 नहीं 1250, इससे 250 मीटर कम। अब बस यहां से रेशियो फाइंड आउट करना है और आंसर आ जाएगा। कितना होगा 5 और 6। तो देखो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा, ये है 1500, जो भी टर्म कॉमन है उसको इक्वल करना है, बस हो गया इक्वल। 1500 इसके भी 0 आप हटा लो, बाद में हम एक साथ नोट कर लेंगे। देखो अब ये कितना होगा 150 अगर ए डिस्टेंस कवर करेगा 150 मीटर तो उतनी ही देर में बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 115 और सी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 138। लेकिन एक्चुअल में ये बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है एक्चुअल में? मतलब ये जो रेशियो हमारे पास आए हैं इनका 10 टाइम्स, तो बस इनको 10 टाइम्स कर दो। 1500 मीटर की रेस में अगर ए 1500 मीटर कवर करेगा तो उतने ही टाइम में बी कवर करेगा 1150 मीटर और सी कवर करेगा 1380 मीटर।
अब हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर ए को सी को 50 मीटर से डिफीट करना है तो कितना स्टार्ट देना पड़ेगा। वन 120 मीटर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर हमें 50 मीटर से डिफीट करना है तो मतलब 70 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा ना। बताओ बच्चों, समझ आई बात? देखो, अगर आप अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग चेक करोगे तो जितनी देर में ए 1500 मीटर कवर करेगा उतने ही सेम टाइम में बी 1150 कवर करेगा और सी 1380। तो ए बी को कितने मीटर से हरा देगा? ए सी को 120 मीटर से। ए सी को डिफीट करेगा 120 मीटर से। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है, अगर ये ए सी को 50 मीटर से डिफीट करे, अगर इसको ए को सी को 50 मीटर से डिफीट करना हो तो उसे कितने मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा? भाई उसने डिफीट करा है रियलिटी में 120 मीटर से। अगर आप इसमें से 50 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मतलब हमें 70 मीटर का स्टार्ट देना पड़ेगा ना। अगर ए सी को 70 मीटर का स्टार्ट देगा तब वो उसको 50 मीटर से डिफीट कर देगा। समझ आई बच्चों बात? यस सर। देखो, इस चैप्टर के बस एक या दो क्वेश्चन और कर लो, फिर आप ट्राई करना होमवर्क में, क्योंकि बस ये ऐसे ही है चीप सा। बताओ आंसर कितना होगा? 100 मीटर की रेस है, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, बी को स्टार्ट दिया 10 मीटर का, उसके बाद भी डिफीट कर दिया 10 सेकंड से, तो हमें बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? करो ट्राई, बताओ कैसे करोगे। बहुत दिन से आप पीएचडी पढ़ रहे हो। बताओ बच्चों, कोई तो बताओ आंसर। देखो बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसलिए आराम से इसको सॉल्व करो। बच्चों कोई तो टाइपिंग करो, यहाँ तो टाइपिंग ही बंद हो गई बच्चों आपकी। No users are typing. All the users are going to sleep. I am only waking. बताओ फिर, आप वेकिंग हो तो आंसर बताओ कितना होगा। Sir, I am only waking. Don't take it to the heart. थोड़ा आप सोचो भाई, एक ही हमारे पास डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बोलो, नहीं आपको एक ही डिस्टेंस है 100 मीटर और हमारे पास एक ही स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से टाइम बताओ कितना होगा? बताओ बच्चों,
200/5। देखो यहां से टाइम कितना होगा, 200 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई t। तो यहां से टाइम की वैल्यू होगी हमारे पास 40 सेकेंड्स। देखो ए को टाइम लगा है 40 सेकेंड्स, ए को टाइम लगा 40 सेकेंड्स। अब आप ये बताओ, अब आप बी की बात करो। टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, बी को 10 मीटर का स्टार्ट मिला है, तो बी ने कितने डिस्टेंस को कवर करा होगा? 90। और उसके बाद भी ये जो बी है डिफीट हुआ 10 सेकंड से। तो आप ये बताओ, ये जो 90 मीटर की डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए बी को कितना टाइम लगा होगा? 50 सेकंड्स। बी को टाइम लगा होगा 50 सेकंड्स। बस आपको बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। 90 इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई 50। स्पीड कितनी होगी? 9/5 9/5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई बच्चों? जी सर। पक्की बात? यस सर। देखो अगर स्पीड से क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा ही आएगा, इजी सा। बस एक ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लो, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है, उनको ट्राई करना, इजी से हो जाएंगे। यशी का बहुत दिन बाद आना हुआ क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत दिन हो गए आपको, क्या हुआ? वो सब बस कॉलेज एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो फिर उनके असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल, तो फिर टाइमिंग क्लैश करती है, फिर इसलिए मैं रिकॉर्डिंग से ही लेती हूँ मैथ्स की क्लास। सर मंथ भी देखिए, फरवरी है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको पता ही है एग्जाम्स बिजी आ रहे रहता हैं है सर। सर, अभी भी बिजी जस्ट रहता है। क्लास फिनिश हुई है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी इंद्रनील के कहने का मतलब है कि नवरात्रे चल रहे हैं, सभी बिजी हैं। हाँ सर, डे चल रहा है अभी। देखो आपके बैच में कोई तो ऐसा है जो बिजी है। हाँ, मेरा कहने वो का भी कि है। मतलब हम लोग फालतू घूम रहे हैं सर, आपके कहने का मतलब यही है। ताने मार नहीं दिया नहीं सर आपने भाई, आखिरी में। एक बार तुम तो बताओ, दूसरों के काम पे बिजी हो भाई। आप क्या करते हैं आज? मुझे ये बताओ कौन सा डे है आज? फ्राइडे। फ्राइडे। आप तैयारी करो एसएससी का बैंक। अच्छा सर, तो बताइए फिर कौन सा डे है सर? आप बताओ ना कौन सा डे, यशी का कौन सा डे है आज? सर आज मेरे लिए फास्ट डे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्लासेस वगैरह में इतनी बिजी हूँ। अभी जैसे इसके बाद खाना खाऊंगी, तो सर मेरे लिए तो फास्ट व्रत डे, रखा उसके है अलावा सर, मुझे व्रत। नहीं पता। तो भैया आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप डिजर्व भी करते हो। सर पढ़ाई कॉलेज करो डे बस। उसके बाद व्रत रखा है सर। एंगेज हो जाए ऐसा कुछ व्रत रखा है मतलब तुम 40 डेज सोचो, के लिए। तुम सोचो एक बार, आपका क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ आप रीच कर। ना कोई अरे हक इसमें दे, ना कोई चॉकलेट दे, ना कोई रोज दे। आप बैंक और एसएससी की तैयारी करो, आप पे सूट भी यही करता है। पर इसमें भी फेल हो जाते हो जब रिजल्ट आता है, फिर करते क्या हो बच्चों तुम? ये तो सर बताओ। अपना एक ही डे होता है, वो ब्रदर फिर ब्रदर डे आता है ना सर, वो अपना ब्रदर डे। वो अपने उसके बेस्ट बाद होता है बस। सेकंड बार फेल होने के लिए तैयारी करता हूँ सर। दूसरी बार ही फेल होना है ना। पास नहीं हो बिल्कुल भी। नहीं सर। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, करो ट्राई, बताओ आंसर। लास्ट है, टाइम भी बहुत है, तो फिर आराम से ही करते हैं। हाँ बिल्कुल आराम से करो, टाइम ही टाइम है, आराम से भी करो। तो फिर ये चैप्टर वैसे भी खत्म हो हमने कहाँ जाएगा। जाना है? हाँ बिल्कुल यस। वैसे भी करना तो सर को है। मुझे पता है, करना तो मुझे ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ी बहुत सपोर्ट करता हूँ। सर पूछते हैं बताओ 6 into 12 कितना हाँ होता, तो मैं बताता नहीं हूँ कि 72 आएगा। हाँ, नहीं 72 नहीं बताते तो हो, और 70 बताते हो, 72 नहीं बताते तुम। यार वो कैलकुलेशन ज्यादा ही फास्ट हो जाती है, और मैंने एक वीडियो देख ली थी, बने कंप्यूटर से भी फास्ट हफ्ते भर में। उसका पास तो वाइड बन जाओगे रिएक्शन हो गया कंप्यूटर से भी, लेकिन गलती करोगे।
बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ही टाइम है, करो ट्राई। सर 152 152 कैसे करा थी तो बताना एक बार। सर पेन से और फिर कॉपी पे। हाँ कैसे वो बताओ। सर 1 मीटर की रेस है, अगर वो 1 मीटर की 25 नहीं, 1 किलोमीटर की। अरे सर आप 1 मीटर भावनाओं की को रेस समझो का ना, आप होती शब्दों पे है। क्यों जा रहे हो? सर आप शब्दों पे क्यों जा रहे हो, भावनाओं को समझो सर आप। मतलब वही 1 किलोमीटर, तो सर इसमें 25 सेकंड से डिफीट हो रहा है, मतलब बी। ठीक है जी, और फिर क्या कहा जा रहा है इसमें, क्वेश्चन तो पढ़ लेता पूरा। एंड इन 1 किलोमीटर, सर मैंने वर्बली करा था वैसे तो। इतना तो आसान नहीं है जो वर्बली हो जाए। अरे नहीं सर सच्ची, सी बीच में आगे काम खराब कर गया, सी को लाया कौन ही है। अरे बच्चों आराम से सोचो। चलो फिर अब मैं ही बता देता हूँ, सुनो। आप सबसे पहले ना टाइम को देखो, अगर ए को टाइम लगा होगा टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा? टी से 25 सेकेंड्स ज्यादा। अगर ए को टाइम लगा होगा टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा? टी से 25 सेकेंड्स ज्यादा। और सी को कितना टाइम लगेगा? सी का टाइम बताओ बच्चों, सी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 55। अगर ए को टाइम लगा होगा टी, तो बी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 25। और सी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 55। अब देखो 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने सी को हराया, डिफीट करा 275 मीटर से। तो आप ये बताओ ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 1000 मीटर। सी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? 725 मीटर। अब यहां से आप ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो बताओ कितना होगा? ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो 25 से डिवाइड कर सकते हो आप इसको। ए और सी की डिस्टेंस का रेशियो बताओ कितना होगा? 40 और 90 नहीं, 40 और 29। ए और सी के डिस्टेंस का रेशियो होगा 40 और 29। अब ना बस आप एक छोटी सी बात समझ लो, अगर आप सेम टाइम के लिए किसी डिस्टेंस को कवर करोगे या फिर रेस के लिए, तो आप इस बात को याद भी रखना, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा अगर आपने सेम टाइम के लिए कवर करी है चीजें। तो देखो अगर डिस्टेंस का रेशियो है 40 और 29, तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा हमारे पास, 40 और 29। डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो एकदम सेम होता है अगर इनका कवर करने का टाइम सेम है तब। बट कवर करने का टाइम अलग है ना। करा तो सबने टी के रेस्पेक्ट में है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मतलब हमने जो भी चेक करा है वो ए के रेस्पेक्ट में चेक करा है ना, ए से बी, ए से सी। तो टी तो हमारे पास ए का जो टाइम है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम बाकियों का कंपैरिजन कर लेंगे। डिस्टेंस का रेशियो है 40 और 20, तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? डिस्टेंस का रेशियो है 40 और 29, तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 40 और 29। अब देखो स्पीड के रेशियो का रिवर्स क्या होगा? टाइम का रेशियो। स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। अगर ए को टाइम लगेगा 29, तो सी को कितना टाइम लगेगा? 40। बात समझ आई बच्चों? टाइम का रेशियो कैसे आया? अब आप ये बताओ ए और सी के टाइम में कितना डिफरेंस है? 55 का। 55 सेकेंड्स का।
ए और सी के बीच में टाइम का डिस्टेंस है 55 और रेशियो में कितना डिफरेंस है 11 की वैल्यू है 55 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो हमें फाइंड आउट करना है ए का टाइम। ए को इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, मतलब 29 की वैल्यू। मोर फॉर 5। बात समझ आई बच्चों? यस सर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में ही आएगा, प्री में तो आएगा नहीं। और वैसे भी रेस बहुत मतलब अच्छा चैप्टर नहीं है, बहुत ही बेकार चैप्टर है। सच्ची सर, करते करते मालूम पड़ गया पूरा ही बेकार, बोरिंग। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी ना उसमें तो और नींद आती है। देखो स्पीड का रेशियो है 40 और 29। स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो, 29 और 40। हमारे अकॉर्डिंग टाइम में कितना डिफरेंस है 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 55, तो 1 की वैल्यू 5 होगी। हमें फाइंड आउट करनी है 29 की वैल्यू कितनी होगी 145। देखो जब आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो वो आपको बहुत इजी लगा, आपने टीएसडी पढ़ा ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगा। बच्चा क्या करा जाए फिर? बच्चों आप एक बात बताओ। हाँ बोलो। नहीं सर, आप ही पूछ लो, आप ही पूछ लो। आप एक क्लास थोड़ी लंबी सी पढ़ सकते हो क्या, मतलब जिसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो, बस एक क्लास। सर टॉपिक चैप्टर के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो कितना अप्रोक्स चलेगा सर वो? स्टार्ट होने के बाद फिर भी अच्छा था। स्टार्ट होगा बस खत्म नहीं होगा सर। नहीं वो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका एग्जाम है और उनका वो मतलब मिस है चैप्टर, हो जाएगा एक क्लास की बात, उनका भी फायदा हो जाएगा और आपके में तो होना है ही। सर तो उसमें मतलब कितने बच्चे होंगे फिर? बच्चे कुछ नहीं होंगे, बस गगन होगा, 4-5 बच्चे होंगे बस, 4-5 भी नहीं होंगे, 2-3 ही होंगे बस। सर रेशियो पोर्शन के बाद मिक्सचराइजेशन करवाते तो अच्छा होता फिर। नहीं, रेशियो के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं होता, रेशियो के बाद एज होता, पार्टनरशिप होता, उस टाइप से होता। हाँ सर कर ही लेंगे, मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप करवा देना। सर कितने घंटे की चलेगी वो क्लास? मैं देखो जितना भी टाइम लगेगा मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। सर एक ही तो दिन रहेंगे हो ही जाएगा सर। चैप्टर पूरा कंप्लीट? हाँ उसमें बहुत इजी सा चैप्टर है, जब तक ना हो तो थोड़ी मतलब दिक्कत रहती है। तो सर सर आप अगर भी एक रहेंगे दिन में तब कंप्लीट हो करवाएगा जाएगा कौन? फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप सर करवा पैराडॉक्स देना। लगा रहा है, पूरा पूरा पैराडॉक्स बेचारा है सर। सर एक को बोल रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्टर दूसरे बारे में बोल रहा है बेचारा, और बोल रहा है करवा लो सर को है एक ही क्लास में हो जाएगा अगर आप बोलोगे तो, वाह। अगर कोई दिक्कत ना हो तो। आपको तो नाम भी नहीं बोल सकते ना, ये तो प्रॉब्लम है ना सर। देखो वरना फिर कराना तो मुझे दोनों को पड़ेगा, सेम टाइम में आपका अलग होगा उसका अलग होगा, एक ही साथ हो जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान तो खैर फिर भी नहीं होगी, ये तो गलत बात है, आप आसान देखो नहीं ना होने देते। उन बच्चों का एग्जाम आएगा तो कराना तो मुझे उन्हें 100% है ही है एग्जाम से पहले। नहीं अनमोल इतने स्टूडेंट नहीं है, बस 2 या 3 स्टूडेंट है, मिक्स होने वाले इतने स्टूडेंट नहीं है जितने आप सोच रहे हो, बस 2 या 3 ही बच्चे होंगे। तो सर ये कब हो रहा है स्टार्ट? सब लोग दिल से बोल नहीं पा रहे। हाँ तो नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बोल सकते हो, बोलो सर बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप ले लेना क्लास, अगर एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो सर फिर क्या प्रॉब्लम होगी? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसे कंप्लीट करना ही है, अगर आप हाँ हो जाओगे तो छोड़ देंगे बीच में, अगली बार हो जाएगा। फिर जब जागेंगे तब बोलेंगे सर आ 2 जाओ घंटे की तो हमने लाइन में। जीएस की क्लासेस ली है सर, मैथ्स क्या चीज है वो भी पढ़ लेंगे। जी सर, मैं तो अलग होता है, यशिका क्या बोल रहे हो तुम?
यार वो भी कुछ भी बोरिंग बोल कितनी रहे हो होती है, मैथ्स में तो स्टिल सॉल्व कर रहे होंगे तो नींद तो नहीं आएगी। जीएस बोरिंग नहीं होता, मैथ बोरिंग थोड़ी होता है भाई वो। उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल रहे होते हैं ना। सर इंद्रनील और कौन हो दीपक गया? भैया की ना है, बाकी सारे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आप ले लेना क्लास। मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो जो फिर आप सर हाँ बोल रहे क्यों हैं, नहीं सर बोल जैसे रहे? बोल रहे हैं ना, सर जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। मैं ना भी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ भी नहीं बोल रहा हूँ। कुछ तो बोलोगे। सर भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना, सर क्वेश्चन तो वैसे इंद्रनील करेंगे, भैया उनसे की तो तरफ वही से बोलेंगे मैं ना। हाँ बोल देती हूँ, सर आप ले लो क्लास। क्यों भाई? क्योंकि इंद्रनील भैया बोल नहीं पा रहे यार। दीपक तू बोल दे सर। सर ये तो बताइए, मतलब कब कब होगा ये टॉपिक स्टार्ट? अरे अभी तो मैंने आपसे पूछा है। देखो ऐसा अच्छा नहीं नहीं है सर, कि ठीक स्टार्ट है, ले होने लो के ले बाद लो। वो चलता ही रहेगा। जब आप बोर हो जाओगे तब बंद कर देंगे, ऐसा कुछ थोड़ी तो ना है। क्यों क्योंकि करवाना है फिर? बाद में ही करते हैं फिर। देखो नहीं करना करना तो सर। है। हाँ सर, बाद में करते हैं, हमारे जब नंबर आएंगे वही करेंगे। नहीं, नंबर तो आपका अभी आ जाएगा, आपके नंबर पर ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा सर तुम एज बात बेस समझ। खत्म होने दे तो सर देखो कंटिन्यूटी मेंटेन होगा ना सर। देखो टीएसडी कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक क्लास में बोर्ड हो जाएगा। बोर्ड के बाद आपके बैच में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट होगा। तो तो फिर अभी मेरा कौन मन सा एग्जाम है सर? आएगी। आईबी तो मेरा भी सेम है, मैंने भी फील किया है सर आईबी। होना होना तो नहीं वाला सर उससे। आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक मिक्सर सर एलिगेशन इंद्रनील से भैया आपको का एग्जाम आपका है और इन्हें एग्जाम। टेंशन ही नहीं है, खुद मना नहीं करे नहीं जा रहे हैं नहीं कि नहीं मत करवाओ। नहीं अरे नहीं, भैया सुनो भाई। एक ही चैप्टर से ना एग्जाम निकलने वाला है, ना एक ही चैप्टर से आप एग्जाम फेल होने वाले हो। नहीं ये ये चैप्टर तो से बात सर को भी पता है। सर भी इनका नहीं लेकिन करेगा, सर को भी पता है ये सर। चलो मैं अपने आप डिसाइड कर लूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब 4 बजे से दूसरी भी क्लास है। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय बच्चों।